हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें जैम में, गेट में बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस का विच इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल गैस एट 500 केल्विन, इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर्स टू 50 लीटर्स। अगर ये ना भी मेंशन करते तब भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एक्सपेंशन हो रही है अंडर एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल कंडीशंस। राइट, कंडीशंस ध्यान से देख लो, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल कंडीशंस दी हुई हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, बट यूनिट्स मेंशन्ड है किलो जूल्स इज क्लोज टू। ये हमें डेटा दिया हुआ है। आर की वैल्यू मींस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गिवन है, सो दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल। और ये हमें क्या दिया हुआ है? सीवीएम। सीवीएम मींस मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume. M stands for molar, V stands for constant volume, C is heat capacity. So this is molar heat capacity at constant volume. एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमें डेटा गिवन है और ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। राइट, तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं। पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेटा। राइट, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, 2 मोल्स दिए हुए हैं हमारे पास ऑक्सीजन गैस के। हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पास पिस्टन है, एक्सपेंशन हो रही है 5 लीटर्स टू 50 लीटर्स। राइट, और किस तरह की एक्सपेंशन है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि हीट ना तो सिस्टम में आ सकती है ना सिस्टम से जा सकती है, यानी कि Q जो है वो इस केस में 0 है। राइट, तो अब हमें क्या गिवन है? N 2 मोल्स है और हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर्स, फाइनल वॉल्यूम गिवन है 50 लीटर्स। एडियाबैटिक कंडीशंस और रिवर्सिबल कंडीशंस दिए, मींस जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो रहा है और हम हर प्रोसेस को, हर स्टेप को रिट्रेस कर सकते हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दैट टू इन किलो जूल्स। हमें किलो जूल्स में इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और इसके अलावा हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। सीवीएम की वैल्यू दी हुई है विच इज 5/2 R। राइट, आर की वैल्यू हमें भी क्वेश्चन में गिवन है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। और इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है जो कि है 500 केल्विन। राइट, क्वेश्चन में हमें डेल्टा यू निकालना है और डेल्टा यू के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है हमारे पास एन सीवीएम डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर इंटरनल एनर्जी, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, सीवीएम हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एन भी हमें गिवन है 2 मोल्स, सीवीएम भी गिवन है विच इज 5/2 R, डेल्टा टी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनिशियल टेम्परेचर तो गिवन है विच इज 500 केल्विन, जिस टेम्परेचर पे हमने ऑक्सीजन गैस को स्टोर किया था, लेकिन हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता। अब इस फाइनल टेम्परेचर को निकालने के लिए हमें एडियाबैटिक कंडीशंस को यूज करना है। एडियाबैटिक कंडीशंस का क्या मतलब है कि हीट ना तो एंटर कर सकती है ना एस्केप कर सकती है। तो यहाँ से हम सबको पता है एक बहुत फेमस रिलेशन विच इज टी वी गामा-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो रिलेशन है वो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं किसके लिए? एडियाबैटिक कंडीशंस के लिए। एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, और गामा क्या है? गामा हमारे पास सीपीएम बाई सीवीएम। सीपी बाई सीवी इज गामा। अब सिंस हमें आइडियल गैस दी हुई है और हमें क्वेश्चन में सीवीएम की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता है सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल्स टू आर। दिस इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो सीपीएम होगा वो होगा हमारे पास आर प्लस सीवीएम। सीपीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर। आर को एज इट इज रहने दो, सीवीएम की वैल्यू हमें गिवन है 5/2 R विच विल गिव अस 7/2 R एलसीएम लेने के बाद। तो गामा की वैल्यू हमारे पास यहाँ इजीली आ जाएगी। गामा विल कम आउट टू बी इक्वल टू सीपीएम विच इज 7/2 R डिवाइडेड बाय सीवीएम विच इज 5/2 R, जो हमें देगा 7/5। तो गामा की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम किस तरह से हमें इसमें डील करना है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टीवी गामा-1 कांस्टेंट मींस T1 V1 गामा-1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा-1। राइट, और यहाँ पे गामा जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम इसको और अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं T इनिशियल V इनिशियल गामा-1 इज इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल गामा-1। अब यहाँ पे हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है विच इज 500 केल्विन। यूनिट्स का ध्यान रखना। वॉल्यूम हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर्स और गामा-1 मींस 7/5 - 1। दिस विल बी इक्वल टू टी फाइनल। इसको हम इरेज कर देते हैं।
टी फाइनल हमें निकालना है, जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो टी फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। फाइनल वॉल्यूम है 50 लीटर्स, यूनिट सेम है दोनों साइड्स पे वॉल्यूम के, और गामा -1 मीन्स अगेन 7/5 - 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 टाइम्स 5 रेज टू द पावर 7/5 - 1 मीन्स 2/5। दिस इज इक्वल्स टू टी फाइनल 50 रेज टू द पावर 2/5। अभी पावर्स वाली टर्म को हम एक साथ रखते हैं, राइट। अब इसको हम यहां से रेज करते हैं, क्योंकि अब हमें डेटा की इतनी जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 500 टाइम्स 5/50 रेज टू दी पावर 2/5, क्योंकि बेसिस सेम है। तो मींस पावर्स को हमने एक तरह से इकट्ठा कर लिया, टी एफ को हमने एक तरफ रख लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमें क्या देगा, 500 टाइम्स 1/10 रेज टू दी पावर 0.4 विच इज इक्वल्स टू टी फाइनल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी फाइनल जो आएगा वो आएगा 200 केल्विन के इक्वल। अब हमें टी फाइनल ही नहीं पता था, अब हमें यहाँ से इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशंस नहीं है, टी फाइनल पता लग गया, तो हम सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें नहीं गिवन था विच इज फाइनल टेम्परेचर वो हमने फिगर आउट कर लिया है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है। एन नंबर ऑफ मोल्स 2, CVM is 5/2R, 5/2R, right? Delta T, final minus initial, final temperature है 200 Kelvin, initial temperature है 500 Kelvin, right? तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, so -5R टाइम्स 300 Kelvin। तो यहाँ से, और N के यूनिट्स क्या है, मोल्स, सो केल्विन मोल्स माइनस 1500, आर की वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास केल्विन और मोल्स हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा केल्विन जूल्स में। बट हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है, किलो जूल्स में। तो हम इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि हमारा आंसर आए किलो जूल्स में, और आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, राइट। तो हमारा आंसर आएगा -12.5 किलो जूल्स। मीन्स अगर हम ऑप्शंस को देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, -12.5 किलो जूल्स, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बेस पे। तो अब इसके क्विक समरी देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हमने डील करना है। तो हम जल्दी से एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। कंप्रेशन भी आ सकता है, डजंट मैटर कि सिर्फ एक्सपेंशन ही आएगा। सो लेट्स सी, एक तरह से इसको फॉर्मूला शीट कह सकते हो। जब भी हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक का केस आता है तो क्या होता है हमारे पास, सिंस एडियाबैटिक कंडीशंस है तो Q तो हमारे पास डायरेक्टली 0 ही होगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें विच इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो यहाँ से हमारे पास Q 0 है, तो यहाँ से हमारे पास W जो होगा वो होगा हमारे पास हमेशा डेल्टा U, राइट। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हमारे पास बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है NCVM डेल्टा T, जिससे हम क्या कह सकते हैं, NCVM T2 - T1। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में टेम्परेचर नहीं गिवन होता विच इज फाइनल टेम्परेचर, और एडियाबैटिक कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, टीवी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है एडियाबैटिक कंडीशंस में, जहां पे जो गामा है वो होता है CPM/CVM, राइट। ये सारे रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। तो ये हमारे पास होगा डेल्टा यू के बाद। इन केस अगर क्वेश्चन में वर्क डन पूछ ले तो वर्क डन जो होगा वो डेल्टा यू के इक्वल होगा, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू जो होगी हमारे पास वर्क की होगी। यूनिट्स का ध्यान रखना, जूल्स है तो जूल्स किलो जूल्स में आंसर पूछा गया तो किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेना। अगर डेल्टा एच की बात करें विच इज एंथैल्पी चेंज, तो इसकी वैल्यू होती है NCPM डेल्टा टी। CPM अगेन क्या होता है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा T जो होता है हमारे पास क्या होता है, T2 - T1, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन होगा, जिसके लिए हमें इस तरह का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। गामा की वैल्यू मैंने बता दी है, और इन केस अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू दी है, या तो CPM की वैल्यू दी है, CVM की वैल्यू दी है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है CPM - CVM इज इक्वल्स टू R।
तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए जो कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस में चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो उसमें यूज होंगे, राइट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगेन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है नेट और गेट में और जैम में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट this adiabatic expansion, reversible adiabatic expansion. That's it from my side. Thank you.